आपने जब बोला तो मैं सुना। आप लोग जब बोलते हैं तो धैर्य से मैं सुनता हूँ। आप भी तसल्ली रखो, सुनने की भी क्षमता रखो। आप प्राण प्रतिष्ठा, वो तो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था। वहाँ देश के सारे श्रद्धालु, भगवान राम को मानने वाले सारे के सारे करोड़ों लोगों को वहाँ रोक दिया गया था। आयोजक भी भारतीय जनता पार्टी, मुख्य अतिथि भी भारतीय जनता पार्टी, व्यवस्था करने वाले विश्व हिंदू परिषद, RSS, इन तीन के अलावा कौन था? वो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, वो कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी, RSS और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम। त्रिपाठी जी पढ़े लिखे हैं। देखिए ऐसा है, एक शब्द भी अपशब्द आया हो तो उस शब्द को बता दे। सत्य चीज कहना, सत्य का वाचन करना आप गाली कैसे मानते हैं? अरे आप और इस तरीके से तो दूसरा कौन करेगा? नहीं, जो तो आप क्यों उस पर टिप्पणी कर रहे हैं? टिप्पणी मत करिए। सरकार के पास नौजवानों को नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। साथ ही साथ आज कई लाख की तादाद में वित्तहीन शिक्षक हैं, उनको मानदेय देने के पास लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। देखिए, जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर बनाने का फैसला दिया, हम सभी लोगों ने, पूरे देशवासियों ने, किसी पार्टी का रहा हो, सबने स्वागत किया। लेकिन प्रतिष्ठा कहां से आ गया? आप उस रामलला को जो छावनी में थे, उनको ले जाके वहां स्थापित करना चाहिए। प्रतिष्ठा कहां से आ गया? जो पहले से पूजा जा रहा है, उसको प्रतिष्ठा कहां से? क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान रामलला निर्जीव हो गए थे, निष्पाल हो गए थे? अनुरोध कर रही हूँ कि कृपया 7 मिनट में अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे सदस्यगण हैं जिनको बोलना है। तो ये मेरा बड़ा विनम्र अनुरोध है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैंने महामहिम राज्यपाल जी का भाषण पढ़ा और जिस तरीके से पढ़ने के बाद पता लगा उसमें केवल सरकार का गुणगान है, जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। सबसे पहले महामहिम राज्यपाल के भाषण बड़ी वाहवाही लूटी गई है रामलला प्राण प्रतिष्ठा का। ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले रामलला थे ही नहीं। एक और कहा जाता है कि देश के करोड़ों आराध्य के भगवान है श्री राम, और भारतीय जनता पार्टी उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत कर ऐसा ड्रामा कर रही है कि जैसा कि लगता है कि राम को हम लाए, जबकि ये जगविदित है, ये पूरे संसार सब मालूम है। हजारों साल से राम की यहाँ पर पूजा होती चली आ रही है, और जब राम की हजारों साल से पूजा चली आ रही है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न कहां से उठता है? इसलिए महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, पहले तो आप इस बात को सूचित कर लें, व्यवस्था आपकी पीठ से चलेगी या व्यवस्था सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों की ओर से चलेगी? आपने जब बोला तो मैं सुना आपको। आप लोग जब बोलते हैं तो धैर्य से मैं सुनता हूँ। आप भी तसल्ली रखो, सुनने की भी क्षमता रखो। और रही बात आप अपने महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्राण प्रतिष्ठा, वो तो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था। वहां देश के सारे श्रद्धालु, भगवान राम को मानने वाले सारे के सारे करोड़ों लोगों को वहां रोक दिया गया था। आयोजक भी भारतीय जनता पार्टी, मुख्य अतिथि भी भारतीय जनता पार्टी, व्यवस्था करने वाले विश्व हिंदू परिषद, RSS, इन तीन के अलावा कौन था? वो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, वो कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी, RSS और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था। यहाँ के लोगों को रोक दिया गया, जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं उनको रोक दिया गया। जिन लोगों ने कभी रामलला जाते हैं, आप लोग अपना भाषण सुनिए और सुनाइए। ये तरीका बिल्कुल गलत है। देखिए ऐसा है, और आप रोक नहीं लगा पा रही हैं। आप बैठिए, आप रोक नहीं लगा पा रही हैं। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आप बैठिए, आप बैठिए। आप सदन को आप भी बैठिए। देखिए एक बात सुनिए, पहली बात तो त्रिपाठी जी पढ़े लिखे हैं। देखिए ऐसा है, एक शब्द भी अपशब्द आया हो तो उस शब्द को बता दे। सत्य चीज कहना, सत्य का वाचन करना
आप गाली कैसे मानते हैं? अरे और इस तरीके से आप अपनी बात कहिए। रही कार्यक्रम की बात, जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ और उन लोगों ने किया तो फिर किया, तो दूसरा कौन करेगा? नहीं, जो तो आप क्यों उस पर टिप्पणी कर रहे हैं? टिप्पणी मत करिए उस पर। राम जन्मभूमि टिप्पणी करना हो रहा नहीं है। किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। सरकार है तो सरकार ने कार्यक्रम किया। आप लोग बैठ जाए, आप बैठ जाए, आप बैठ। जब रामलला हजारों साल से पूजे जा रहे हैं तो अरबों खरबों रुपया खर्च करके दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या था, मैं इस पर सवाल उठाता हूं। और महोदया, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप देश में लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहे हैं। सरकार के पास नौजवानों को नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। साथ ही साथ आज कई लाख की तादाद में वित्तहीन शिक्षक हैं, उनको मानदेय देने के पास लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। शिक्षा मित्रों की मानदेय को बढ़ाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। और यही नहीं, आज 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिस तरह से घोटाला हुआ, माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी यहां तक कि पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार यानी इन्हीं की सरकार का आयोग, जिसने उसमें कहा है कि इस पर 800 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ, इनको तैनाती दिया जाए, आज तक तैनाती नहीं दी जा रही है। एक और ये कहते हैं, और दूसरी ओर वही बात राज्य शिक्षा आयोग की बड़ी वाहवाही लूटते हैं। 3 साल हो गया, उसमें चेयरमैन नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। मदरसा शिक्षकों को मानदेय जो अभी तक मिल रहा था उसको रोक दिया गया, उनको देने का पैसा इनके पास नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो है उसको ये नकार करके फिर से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जो हजारों साल से पूजा जाता है, हजारों साल से उस अयोध्या में राम की पूजा होती है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा का औचित्य नहीं है। यही प्रमाण हो गया। देखिए, जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर बनाने का फैसला दिया, हम सभी लोगों ने, पूरे देशवासियों ने, किसी पार्टी का रहा हो, सबने स्वागत किया था। उसी का काम हुआ। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? आप उस रामलला को जो छावनी में थे उनको ले जाके वहां स्थापित करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? जो पहले से पूजा जा रहा है उसको प्राण प्रतिष्ठा कहां से? क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान रामलला निर्जीव हो गए थे, निष्पाप हो गए थे? INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।